सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस जारी हुआ है, उसी के संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि इसकी मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन कब तक होगा। दूसरा है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और तीसरा है कि इसका विस्तृत सिलेबस क्या होगा। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन होने की संभावना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च या अप्रैल महीने में होने की संभावना है। दूसरा है कि आप की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए कि आपको पहले ही प्रयास में या फिर सफलता है वो निश्चित प्राप्त हो। तो इसके लिए है जो मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और लगभग मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए सभी में सफलता प्राप्त की है। वही है एक्सपीरियंस, वो जो मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि मैंने रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है जो मेरा CBT 1 क्लियर है। इसके अलावा मैंने RS एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी मेरा प्री क्लियर है। और मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरे 215.66 मार्क्स बन रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में ऐसे बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। तो वो मैं बता रहा हूँ, आपको ये बताना ज़रूरी है। ये देखिए, ये है मेरे जो मार्क्स है वो रेलवे एनटीपीसी में आप देख सकते हो कि इसमें जो लिखा है कि सेकंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो, शॉर्ट लिस्ट किए गए हो, ठीक है। और दूसरा देखते हैं इधर जो मैंने RS परी का जो एग्ज़ाम पास किया है उसमें भी ये देखो कि क्वालिफाई फॉर मेंस एग्ज़ाम है और मेरी मेंस एग्ज़ाम है वो अभी होगी। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है इसके बारे में भी, इसके संदर्भ में कुछ मैंने मुख्य परीक्षा है उसकी प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी की है। इसके अलावा जो ग्राम विकास अधिकारी है उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें मेरे 71 मार्क्स है वो बन रहे हैं। तो ये मेरी जो रणनीति है ये उसी का परिणाम है। मुझे लगा कि ये आपको आपके साथ साझा करनी चाहिए। मेरे लिए ये वर्क कर रही है, शायद आपके लिए भी ये हो सकता है कि कारगर साबित हो। तो सबसे पहले मैंने जो तरीका जो अपनाया है मैंने जिस तरीके से स्टडी करी है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। टेस्ट सीरीज़, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन करनी है और प्रतिदिन कम से कम आपको 6 घंटे में, मेरा फिक्स रहता था कि मैं 6 से 7 घंटे प्रतिदिन लाइब्रेरी में कैसे जैसे करके लाइब्रेरी में निकालता था। तो 6 घंटे में मैं आपको 3 घंटे मतलब कि आपको टोटल पढ़ना है कि आप इतना टारगेट रखो कि आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है कि 3 घंटे आप टेस्ट देना है, आपको प्रतिदिन का एक टेस्ट देना है, ठीक है। और इस टेस्ट में आपको टेस्ट तो होगा 2 घंटे का, ठीक है। और 2 घंटे में आपको 1 घंटा उस टेस्ट देने के बाद में उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो 1 घंटे में, 2 घंटे में तो आपका टेस्ट हो गया और 1 घंटे में आपको उसका विश्लेषण करना है। अब उसका विश्लेषण कैसे करना है वो देखते हैं कि जैसे मान लो इस बार एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मान लिया कि आपको 120 में से 30 क्वेश्चन वो है जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं तो जिस तरीके से करता था वो बता रहा हूँ कि एक बुक लीजिए, खाली बुक, वो लीजिए आप राजस्थान जीके के लिए, ठीक है, राजस्थान जीके। उसमें जो भी 30 क्वेश्चन हाँ आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको नहीं आए, आप जैसे ही टेस्ट आपने कंप्लीट किया वो क्वेश्चन इसमें बुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। और आप ये टारगेट रखो कि आज का दिन पूरा होने से पहले इस 30 क्वेश्चनों को आप याद करने का प्रयास करो, ठीक है। और फिर जैसे ही ये आपको शाम तक आपको याद हुए या न, मतलब कि एक बार में लगभग याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको याद ना हो तो मैं तो ऐसे करता था कि प्रतिदिन शाम तक इनको देखता था और जब तक नहीं मतलब कि सोता था तब तक मुझे पूरे याद नहीं हो जाते, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह उठते ही वापस इनको मैं पढ़ता था। यही मेरी है वो रणनीति रहती थी, प्रतिदिन का यही रूटीन रहता था, ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग है
जो मैथ्स और रीजनिंग में मुझे जो भी प्रश्न नहीं आते थे उनको मैं रफ में सॉल्व कर लेता था। और कुछ टॉपिक है जो जिनके बारे में मुझे कम जानकारी थी उनका मैं बुक में या फिर यूट्यूब से देख लेता था। जैसे कि इनपुट आउटपुट जो नया टॉपिक था मुझे नहीं पता था, तो ऐसे आपको मैथ रीजनिंग में जिन टॉपिकों पे आपको दिक्कत है वो आप कहीं से भी देख के उनको सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। इसके अलावा आपको एक छोटी छोटी मैं जिस तरीके से पढ़ता था कि मैंने छोटी छोटी जो बुक्स थी उनमें एक में हिंदी, ठीक है, और एक में इंग्लिश के जो भी रूल्स वगैरह होते थे, और एक में कंप्यूटर, ठीक है। 3 छोटी छोटी बुक मैंने इन सब्जेक्ट के लिए भी रखी थी। तो इनमें जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे या फिर जो भी नए क्वेश्चन देखने को मिलते थे कहीं से भी, वो मैं इनमें लिख लेता था। ऐसे ही मिक्सअप क्वेश्चन लिख लेता था, कोई टॉपिक वाइज नहीं, जो भी मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने लिख लिए। और प्रतिदिन का मेरा यही नियम रहता था कि मैं जब तक इनको नहीं याद कर लेता तब तक मैं इनको ही पढ़ता रहता था, ठीक है। और तो 6 घंटे आपको पढ़ना है तो इसमें 3 घंटे तो आपके ऐसे हो गए, ठीक है, बाकी के बच गए 3 घंटे। इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने टेस्ट दिया, ठीक है, 6 घंटे का आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट में आपको ये पता लगता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है वो कमज़ोर है, आपकी क्या रैंक आ रही है और किस सब्जेक्ट में आपकी वो कमी रह रही है। तो इन 3 घंटों में आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि आपको राजस्थान जीके में थोड़ी दिक्कत है, तो आप राजस्थान जीके के जो भी नोट्स हैं वो कहीं से भी प्राप्त करो और उनको पढ़ो लगातार, ठीक है। फिर 5 से 6 दिन तक आप पढ़ने के बाद में कोई और सब्जेक्ट आप देखो जिसमें आपकी कमी रह रही है, फिर उसको पढ़ो। बस यही प्रक्रिया आप लगातार 1 डेढ़ महीने तक अपनाओगे तो आपको खुद को ही इसका अंतर है वो दिखने लग जाएगा, आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा और आपकी रैंक है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि आप मेरा एक सुझाव है आपको कि यूट्यूब पे आप पढ़ाई करना कम बंद कर दो या फिर बिल्कुल कम कर दो। कुछ चीज़ें जो आपको दिक्कत दे रही है उसी पे आप देख लो, जैसे कि आपको पशु गणना देखनी है, वन रिपोर्ट देखनी है, ऐसी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन लगातार यूट्यूब पे जो पढ़ते हो वो कोई काम का नहीं होता। वो आपको जैसे मान लो कि 20 क्वेश्चन बताते हैं तो 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन तो वो फालतू बताते हैं और आपका समय भी पूरा 1 घंटे में आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताए जाते हैं। और तो आप अगर बुक से पढ़ते हो तो 1 घंटे में आप काफ़ी प्रश्न पढ़ सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा आपको समय की बचत होगी और आपको बहुत सारा मैटर भी इसमें कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लगातार यही है रणनीति, वो इसी पे काम करते रहो और धीरे धीरे आपको खुद को ये जो अंतर है वो दिखने लग जाएगा कि किस प्रकार से जो आपका स्कोर है वो बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका जो मुख्य परीक्षा का है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। आप ये जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है मैंने ग्राम विकास अधिकारी जो परी एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने खुद के लिए ये बनाया था सिलेबस, और इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन मेरे इनके ये जो सिलेबस है इसी के आधार पर मैंने नोट्स बनाए थे और लगभग सभी क्वेश्चन मेरे अच्छे तरीके से मेरा अच्छा पेपर हुआ। और आप भी ये जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए ये, और इसी में से जो एक बार है प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके आप इसको इसी सिलेबस के आधार पे आप अपनी जो स्टडी है वो जारी रखो। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें लगभग सिलेबस है वो कवर हो गया है। इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग को ऐड नहीं किया क्योंकि इस बार जो पेपर आया था जिस तरीके का उसको देखकर कुछ कह नहीं सकते कि मैथ और रीजनिंग में क्या आएगा। फिर भी आप लगभग जो आपको आता है उसी की बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये जो सिलेबस है इसको आप प्रतिदिन देखते रहिए कि आपका जो टॉपिक हो गया उसको मतलब कि ध्यान में रख कर प्रिपरेशन प्रतिदिन शुरू करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और आपके मन में कोई डाउट हो तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।